हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है ट्रेड विद अली मिर्जा। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक अपने कवर किया था, जिसका अपने इंटेक्स थे। ठीक है, किस तरीके से क्या होता है, 4 प्लेटफॉर्म होते हैं अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक अपने बात करने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो देखते हैं क्या है। आज का जो अपना बेस्ट टॉपिक होने वाला है वो है अपना ट्रेडिंग टाइप्स। कितने तरीके हम ट्रेडिंग है, हम कितनी तरीके की ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग टाइप्स, कितने तरीके की ट्रेडिंग टाइप्स होती हैं। देखिए, ज़्यादातर आपने सुना होगा कि मैं इंट्राडे में करता हूँ, कोई कहता है जी मैं तो स्विंग में करता हूँ, और ज़्यादातर कहता हूँ जी सबसे ज़्यादा पैसा बनाना तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाइए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा समझने की बात होती है कंप्लीटली। किसका कैसे क्या होता है, इन सब में ना शेयर से रिलेटेड होता है। कोई शेयर को लॉन्ग टाइम होल्ड कर देता है, कोई अपना शॉर्ट टाइम कर देता है, किसी को कंटिन्यू चाहिए। तो जो अपना फर्स्ट जो पर्सन आता है वो आता है अपना इंट्राडे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट जो पर्सन अपना इंट्राडे क्यों बोलते हैं, सेम डे इसको अपना शेयर को अपना लेना पड़ता है, बेचना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए मॉर्निंग में मैंने ये अपना मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, 3:30 पे अपना मार्केट ऑफ हो गया। क्लियर है। अब जो शेयर मैंने लिया हुआ है, मान लीजिए मैंने 120 का शेयर लिया, ठीक है, वो 3:30 पे उसकी वैल्यू 250 रुपये हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा उसको, मैं सोचता हूं कि मैं थोड़ा सा और बढ़ना, तो ऐसा नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंग 3:30 पे मुझे इसे बेचना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेम डे वैल्यू है अपनी। 9:15 पे ओपन हुआ, 3:30 पे चला गया, कंटिन्यू पूरा दिन मिल गया। मार्केट का अगर आप ओपनिंग टाइम देखेंगे तो अपना सेम यही होता है। ठीक है, 9:15 पे 3:30 पे अपना मार्केट क्लोज हो जाता। तो मैंने 120 का अपना प्राइस बाय किया और अपना 3:30 पे इसकी वैल्यू हो गई 250 रुपये। ठीक है, तो मुझे इसे सेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा। यदि मैं उसको सेल नहीं करता तो जो मेरा बायर है, जो हमारे डीमेट अकाउंट को हैंडल करता है, वो क्या करेगा? सेल कर देगा ऑटोमेटिक, वो बिना आपसे पूछे। यदि आपसे रिलेटेड, यदि आपका अगर प्रॉफिट है 250 रुपये, तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। यदि आपका वैल्यू 250 रुपये से 100 रुपये चली गई, तो वो जो लॉस है वो भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये होता है अपना इंट्राडे। वैल्यू बढ़े या नहीं बढ़े उसमें आपका कोई लेना देना नहीं, तो उसमें आपको सेम डे वो आपका जो ब्रोकर है वो आपका सेल कर देगा अपना शेयर। उसके अकॉर्डिंग जो भी अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, और अगर लॉस है तो लॉस भी अपने अकाउंट में ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये अपना फर्स्ट हो गया। सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड वाला जो आता है वो आता है अपना स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है जी। अब ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? नाम तो स्विंग लग रहा है, पर लगे हुए इसमें, इसलिए लगता है, लगता है ना कोई यूनिक सा है। स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों क्या होता है, इसमें हम लोग क्या लॉन्ग टाइम तक इसमें हमको शेयर को होल्ड कर देते हैं। मान लीजिए मैंने आज शेयर के जो प्राइस थी अपनी 120 रुपये था। ठीक है, अब यदि मान के चलिए मैं सोचता हूँ इसको अपना सेम डे, अगर मेरी वैल्यू इसकी 100 रुपये हो गई 3:30 पे, ओपनिंग टाइम कितना था इसका? 9:15। अब मान लीजिए इसमें तो 1 डे हो गया। यदि इस शेयर की प्राइस में 1 हफ्ते बाद देखता हूं, 1 वीक, शेयर की प्राइस पहुंच जाती है 190 रुपये। तो मैंने इसका करा, 1 हफ्ते बाद मेरे शेयर की वैल्यू कितनी पहुंच गई लॉन्ग टाइम में? 190 रुपये। तो क्या मैं इसे सेल करूंगा? नहीं, उसमें भी मुझे टाइम मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसमें मुझे इसमें टाइम मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा और लॉन्ग टाइम जाएंगे। हम देखते हैं अपना 1 मंथ के अकॉर्डिंग। 1 मंथ के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ मेरी शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 500 रुपये। मैंने 120 का बाय किया, मेरा 500 पहुंच गया, प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन मुझे लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक ये होता है, हम कोई भी शेयर बाय करते हैं, बाय करने के बाद उसको हमें लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है। जिस केस में अपने मार्केट अगर देखते होंगे, जो एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, तो कंप्लीटली देखेंगे ये मार्केट वाला व्यू है। ठीक है, तो ये ना ये कैंडल्स होती हैं, अब पहुंच गई, यानी कि प्राइस का अब पहुंच गया 500 रुपये पे। ठीक है,
ये डाउन हो गया, ये अपना 80 रुपये पे आ गया, तो आप कहाँ बेचेंगे? इस मूवमेंट में बेचेंगे ना, यहाँ तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो हमने जाहिर सी बात है मैंने 120 का बाय करा, तो मैं 80 रुपये में क्यों बेचूंगा? मुझे तो प्रॉफिट होने चाहिए ना। तो उस बीच में हमें क्या करता है, कंटिन्यू चार्ट को देखना पड़ता है कि हमारा जो प्राइस है कैंडल के अकॉर्डिंग अपना अब बढ़ा या नहीं बढ़ा। ठीक है दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग देखिए अभी क्या है, हम थोड़ा बेसिक चल रहा है, अगर मैं आपको डीपली और ज़्यादा समझा दूंगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। फिर सिर्फ टाइप्स आते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, इनका मोटा मोटा बेसिक हम जान लेते हैं। सिंपली आप ये समझिए कि इसमें जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं अपना स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। और इसमें कितना लॉन्ग होता है, इसमें लोग बाग जो है ज़्यादातर साल, 1.5 साल, 2, 4, 7 साल, 5 साल, 7 साल तक इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। वो डिपेंड होता है अपने ऊपर, शेयर की किसी क्या वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन उससे पहले हमें उसका डेटा देखना पड़ता है, कैसा होता है वो हम कंप्लीटली बताएंगे आपको। थर्ड वाला जो होता है, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो करते हैं हम अपना ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। ज़्यादा लोग इसमें क्यों आना चाहते हैं, इसका हम आपको बेसिक लॉजिक बताते हैं, और इसमें 99.1% जो बिगिनर होते हैं वही पैसा अपना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये हम आपको बताते हैं। चलिए, ऑप्शन ट्रेडिंग, 120 का शेयर 1 वीक में इसकी पहुंच गई 1500 वैल्यू। आप पूछेंगे 120 का शेयर है 1500 वैल्यू है, सुनिए मैं बताता हूँ। ये अपने इतने का बाय करा, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो हमें 1 वीक का मिलता है, 1 वीक का टाइम मिलता है, हमने सेम डे इसको बाय कर लिया, ठीक है। 1 वीक का जो टाइम पीरियड मिलता है उसको अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको एक हफ्ते तक हम अपने शेयर को होल्ड कर सकते हैं। उस बीच में चाहे इसकी वैल्यू बढ़े या घटे, इसकी वैल्यू बढ़े या घटे, वो हमें इसका प्रॉफिट या लॉस हमें मिल जाए, क्योंकि उसकी टाइम पीरियड जो है एक्सपायरी दिया हुआ है, उसकी एक्सपायरी मिलती है अपने 1 वीक के टाइम पीरियड, ठीक है दोस्तों। अब हमारा मान लीजिए 120 का प्राइस है, वो अपना 1500 चला तो हमारा प्रॉफिट है। यदि अगर मान लीजिए वो एक हफ्ते बाद उसकी वैल्यू डाउन जाती है, मार्केट नीचे चला जाता है, तो क्या हो जाएगा अपना लॉस। अब आप बोलेंगे मैंने तो प्रॉफिट के लिए किया था, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उस बीच में सेम कंडीशन। लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट, जो सबसे ज़्यादा पैसे जो लोग बनाते हैं, वो क्या कंडीशन है वो भी हम आपको बताते हैं। 120 रुपये का हमने बाय कर लिया 9:15 पे, क्लियर है। 3:30 पे इसकी वैल्यू पहुंच गई 1500। टाइम पीरियड रहेगा इसका 1 डे, तो फिर मैं 1 वीक में क्यों करूं? आप बताइए, अगर मान लीजिए जो कंडीशन मेरी, मुझे जो 1 वीक में मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, वो जो मुझे सेम डे मिल गया, तो मैं क्या सेम डे नहीं बेच सकता? बिल्कुल बेच सकता, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मिल रहा है मुझे। तो मैं एक हफ्ते का वेट क्यों करूं, मैं तो सेम डे कर दूंगा। टाइमिंग जो रहती है मार्केट का, जो टाइमिंग है वो सभी की टाइमिंग, चाहे आप इंट्राडे में करें, चाहे अपना स्विंग में करें, या फिर अपना करते हैं ऑप्शन में, तीनों का टाइमिंग जो रहता है 9:50 पे, इनका अपना 9:15 पे अपना ओपन होता है, और 3:30 पे मार्केट क्लोज, क्लियर है। तो सेम कंडीशन भी लागू होता है। मान लीजिए अपने 9:15 हमने शेयर बाय कर लिया, ठीक है, उसमें देखते कंडीशन, उस बीच में 10 बजे मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है जी, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चली गई। तो जब मुझे 10 बजे मेरी मार्केट ऊपर चली गई है, तो मुझे देखा मैंने चार्ट को, तो उस केस में मेरे शेयर की प्राइस वैल्यू बढ़ गई, तो मैं उस केस में 10 बजे बाय कर लूँगा। मुझे क्या जरूरत है जी 3 बजे तक का वेट करने की, क्लियर ना। तो सिंपली दोस्तों, अभी आप सिर्फ बेसिक इतना समझिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाए, ऐसे कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। इसमें जो होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना जो भी चार्ट के, देखो चार्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है अपना कंप्लीट, ठीक है। इंट्राडे हुआ, या अपना स्विंग वाला हुआ, या अपना हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तीनों में कैंडल्स देखनी पड़ती हैं, कैंडल्स के साथ चार्ट पैटर्न्स देखने पड़ते हैं, डेटा देखना पड़ता है, काफ़ी एनालिसिस है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपको इसलिए कन्फ्यूजन नहीं करे, सिंपल आप समझिए कि जो अपना इंट्राडे होता है अपना सेम डे कर सकते हैं हम उसमें, ठीक है, उसमें आप सेम डे ही कर सकते हो, उसमें आप लॉन्ग टाइम तक नहीं जा सकते, ठीक है। सेकंड पर्सन जो अपना स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या कर सकते हैं, अपना लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें कंप्लीटली, शेयर आज लिया मैं साल 1.5 साल के, इसको अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थर्ड वाला आता है अपना ऑप्शन ट्रेडिंग, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, बड़े से बड़े बिग से बिग ट्रेडर अपना ऑप्शन में करते हैं। अब ये स्कैल्पिंग क्या होता है वो बाद में जानेंगे, और शेयर को कैसे प्राइस के किया था, शेयर को कैसे बाय कराया था, लॉस करा था, वो सब बात की बात है कंप्लीट। बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट ये अपना आज का यही था, ठीक है, कि अपना 3 टाइप्स की होती हैं अपने इंट्राडे हो गया, स्विंग हो गया, और अपना ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया। इन 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। इन 3 में सबसे ज़्यादा बेस्ट जो रहती है अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग।
और जो हमारा सेटअप है बैंक निफ्टी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग पे हमारा पूरा सेटअप चलेगा, साथ ही साथ अपना बैंक निफ्टी का। ये जो हमने बताया इंट्राडे, ये इंट्राडे ही हम अपना किस में करेंगे, अपना ऑप्शन ट्रेडिंग में। हम सेम डे लेंगे, सेम डे बेच देंगे। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, यही आज का हमारा अपना टॉपिक था। ठीक है, और चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप मेरी वीडियो पर आते हैं लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और अगर यदि कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मुझे कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेट मिले और मैं आपको थोड़ा बताऊँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।